Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी। तो आज से हम लोग खोटा ग्रामर में संज्ञा को शुरू करने जा रहे हैं। संज्ञा का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इसकी अध्ययन करने ऑन द टॉपिक आने के पहले आपसे 30 सेकंड लेना चाहूँगा। संज्ञा को पढ़ने से पहले संज्ञा की कॉन्सेप्ट को यदि कंप्लीट कर लिया जाए, 100% कॉन्सेप्चुअल की वास्तविक समझ यदि पैदा कर लिया जाए, तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आपके अंदर से वो उत्तर आएगा, सरलता से आप उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद जो ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम लोग चल जाएंगे MCQ पर। साथ में आपको क्लास के साथ साथ MCQ भी चलता रहेगा। जो ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी MCQ पर आएंगे, ताकि सवाल किस प्रकार से पूछे ये भी आप लोग के अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ये भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ MCQ को एक साथ लेके चलेंगे। हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद तुरंत हम लोग MCQ पर आ जाएंगे, क्योंकि आपको तो सामना MCQ से ही करना है। आपको तो सीधा भिड़ंत जो है वो MCQ से है, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही। तो कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद यदि MCQ भी साथ में देख लिया जाए, तो कॉन्सेप्ट और MCQ दोनों मिला करके 100% आपकी तैयारी हो जाएगी और किसी भी प्रकार से तैयारी में चूक नहीं होगी। तो आते हैं हम लोग संज्ञा टॉपिक पर कि भैया संज्ञा क्या है, कितने प्रकार से है, क्या कॉन्सेप्चुअल बात है। तो कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के बाद तुरंत इसी वीडियो में तुरंत हम लोग चले जाएंगे किस पे, MCQ पर, है ना। तो आते हैं हम लोग संज्ञा। भाई संज्ञा क्या है, तो संज्ञा को पहले हम लोग समझ लेते हैं। संज्ञा वैसन शब्द कहल जा है जेकर से कोनो ठाव, चीज, वस्तु व कोनो व्यक्ति यार भाव के बोध हबो है। कहने का मतलब हुआ कि संज्ञा उस वस्तु को कह सकते हैं, संज्ञा उसे कह सकते हैं जो कोई स्थान हो, जो कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई भाव हो, और ये सभी जब व्यक्त हो, ये सभी जब बोध हो, तो भैया आप उसे क्या कहेंगे, संज्ञा। तो उसे आप क्या कहेंगे, संज्ञा। मतलब संज्ञा को यदि एक और परिभाषा दिया जाए एक लाइन में समझने का, तो मनुष्य के द्वारा जो भी समझा जा सके, जो भी जाना जा सके, वो सभी संज्ञा है। मतलब हुआ कि मनुष्य जो अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने से जो भी अनुभव कर सके, उन सभी को आप संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। जो भी मनुष्य के अंदर अनुभव में आ जाए, वो जगह के बारे में यदि मनुष्य जा रहा है तो जान रहा है तो अब संज्ञा हो जाएगा। कोई वस्तु को यदि मनुष्य जान रहा है तो आपका संज्ञा हो जाएगा। कोई भाव को यदि अनुभव किया जा रहा है तो संज्ञा हो जाएगा। मतलब हुआ कि संज्ञा आप उन सभी को कह सकते हैं जिसे आप जान सकते हैं, चाहे वो भाव हो, कोई जगह हो, कोई नाम हो, कोई वस्तु हो, कोई चीज हो। कॉन्सेप्ट क्लियर कि भैया संज्ञा क्या है। संज्ञा मतलब मनुष्य जो अपनी आंखों से, अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि से जान सके, वे सभी संज्ञा है। चल बात क्लियर हो गया, संज्ञा क्लियर हो गया। जैसे रांची, चतरा, बोकारो, आलू, सोना, चांदी, बिरसा मुंडा, गांधी जी, आरो, ये सभी को आप जान सकते हैं, ये सभी क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो वो स्थान हो, चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, भाव हो, वे सभी आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा। चलिए, संज्ञा बाटे खुटे विद्वान गुला मोटा मोटी एकरा 5 भागे बांटल गेल है। विद्वानों के अनुसार संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। विद्वानों के अनुसार संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि भैया कौन कौन है, क्या क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला आपका है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का वैसन शब्द जेकर से कोनो खास व्यक्ति, ठाव, जिनिस के नाम फरिच करल जाए, ओकरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। मतलब संज्ञा में यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात आ जाए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप वैसे को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहिएगा जिससे कोई खास व्यक्ति का बोध हो,
कोई खास जगह का बोध हो, कोई खास वस्तु का बोध हो, मतलब व्यक्ति में उसी के बारे में एग्जैक्ट बात करेगा। जैसे हरि, जैसे हरि, हरि के बारे में एग्जैक्ट बात किया गया है। यदि यहाँ रहता आदमी, तब हरि के साथ साथ पूरी आदमी जाति को व्यक्त करता, लेकिन यहाँ बात किसका है? हरि। इसका मतलब हुआ एग्जैक्ट और खास किसका बात हो रहा है? हरि का। कर्मा, एग्जैक्ट पर्व में यदि देखा जाए तो भैया कौन सा पर्व है? कर्मा पर्व है। भारत, देश में यदि चर्चा है तो खास कौन सी देश की चर्चा है? भारत। दामोदर, तो नदी में यदि चर्चा है तो खास कौन सी नदी है? दामोदर। इसका मतलब हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप वैसे संज्ञा के रूप को कहेंगे जो खास और एग्जैक्ट उसी की बात करेगा, उससे थोड़ा सा भी भटकाव नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी भटकाव नहीं होगा। एमसीक्यू में इसे और क्रिस्टल हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बात हम लोग 100% समझ गए। अब देखते हैं हम लोग दूसरा कर्म, जातिवाचक संज्ञा, है ना। जातवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, जे संज्ञा से एके लखे वस्तु व व्यक्ति के पछाने के नाम फरी चहबो है, ओकरा जातवाचक संज्ञा कहल जाए। जिस संज्ञा से एक समान वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो या उसको हम जान सकते हैं, उसे आप जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, है ना। कैसे कहेंगे जरा देखा जाए कि भाई वो जातिवाचक संज्ञा कौन कौन आ सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा में अब कहा जाएगा गरु डांगर। क्या? गरु डांगर, मतलब सारे पशु जाति को व्यक्त किया गया है, सारे पशु के वर्ग को व्यक्त किया गया। तोता मैना, पूरी पक्षी वर्ग को व्यक्त किया गया है। कुर्सी, पूरी कुर्सी जाति को व्यक्त किया गया। मनुष्य या फिर यहीं रहता आदमी, तो पूरी मनुष्य जाति को वर्ग व्यक्त किया गया। घर, पूरी घर को व्यक्त किया। नदी, पूरी नदी को व्यक्त किया गया। मतलब जातिवाचक में कहा जाए तो एक वर्ग को व्यक्त करेगा, एक जाति का भाग को व्यक्त करेगा। यहाँ यदि होता लाल कुर्सी, यहाँ यदि आपका आ जाता भैया क्या? लाल कुर्सी, तब तो एग्जैक्ट और खास आ जाता, तो वो किस में आता? व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहाँ केवल लिख दिया है कुर्सी, इसका मतलब हुआ पूरी कुर्सी वर्ग को व्यक्त किया गया है, इसलिए भैया ये आपका क्या हो जाएगा? जातवाचक संज्ञा। तो बात क्लियर हो गया कि भाई जातवाचक संज्ञा क्या है? जे संज्ञा से एके लखे वस्तु व व्यक्ति के पछाने नाम फरी छबू, ओकरा जातवाचक संज्ञा। मतलब पूरी जाति पूरी वर्ग को व्यक्त करेगा, तो आपका वो हो जाएगा जातवाचक संज्ञा। नदी, यदि यही दामोदर नदी होता तो व्यक्तिवाचक आता, लेकिन नदी गंगा, दामोदर, अजय, शंख, सारी नदियों के बारे में बता रहा है, सारी नदियों के बारे में बता रहा है, तो पूरी नदी जाति को व्यक्त कर दी, तो आपका क्या हो गया? जातवाचक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे आपका 2 हुआ ना। चलिए तीसरे नंबर पर आपका क्या है? द्रव्यवाचक। तीसरे नंबर पर क्या है भैया? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जे संज्ञा से कौनहो नाप तोल के बोध करल जाए, ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। जिस संज्ञा से नाप तोल कर बोध किया जाता है, जिस संज्ञा से नाप तोल कर हम जान सकते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, घी, दूध, चीनी, चावल, आरू, इन सभी को आप नाप तोल कर जोख कर जान सकते हैं, इसको वजन के द्वारा आप पहचान सकते हैं, तो भैया ये आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका द्रव्यवाचक, जे संज्ञा से कोनो नाप तोल के बोध करल जाए, ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। बात क्रिस्टल क्लियर हो गया ना कि भैया द्रव्यवाचक किसे कहेंगे? जिसे आप नाप के तोल के जान सकते हैं, जिसे आप नाप के तोल के जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका चौथे नंबर पर जो संज्ञा का प्रकार है क्या है? समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा,
जौन संज्ञा से कोनो चीज व वस्तु के समूह के भाव परिचय हबू है ओकरा समूहवाचक या गोठवाचक संज्ञा कहल जा है। मतलब जिस संज्ञा से पूरी वस्तु या चीज का कहा जाए लेकिन वो व्यक्त कैसे करेगा, समूह में करेगा, झुंड में करेगा, तो भैया आप उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक। नाम से क्लियर है, समूहवाचक संज्ञा या फिर गोठवाचक संज्ञा, है ना। खोटा में ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाएगा, एकरा में केकरा गोठवाचक संज्ञा कहल जैते, है ना। समूहवाचक या फिर गोठवाचक, क्लियर है। समूह को व्यक्त करेगा। यहाँ पर आपको की पॉइंट याद रखना है मेरे भाई, की पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है, समूह, क्या याद रखना है, समूह। जैसे बारात में एक आदमी नहीं होते, पूरी समूह होता है ना। किलारा इसमें कोई एक नहीं होता है। जातरा कोई एक नहीं होता है, पूरी समूह होता है। घौद है ना, हाँ यहाँ ऐसे होगा घोद, आपका घौद है ना, समूह झुंड की बात है। तो समूहवाचक क्लियर हो गया कि समूहवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहेंगे जो क्या समूह के रूप में व्यक्त हो, ठीक है, समूह के रूप में व्यक्त हो। चलिए आगे देखते हैं आपका 5 नंबर पर, 5वां नंबर पर क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जौन संज्ञा से कोनो चीज के गुण व धर्म ओकर दशा और भाविक बोध हबू है ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जा है। मतलब जिससे या जौन संज्ञा के रूप से कोई गुण का पता चले, कोई धर्म का पता चले, कोई दशा का पता चले या कोई भाव को व्यक्त कर रहा हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ारी भाव है ना, किचकिचाइल भाव है ना, गिदराली भाव है ना, फुटानी भाव है ना, वृता, मिठास, चेंगराली, चौड़ाई, आरो। जब भाव को व्यक्त करे तो भाववाचक संज्ञा। ये भाव अनुभव की बात है, आप इसे अनुभव से जान सकते हैं। जैसे बदमाश एक तरह से भाव है तो अनुभव से जान सकते हैं। ईमानदारी भाव है तो अनुभव से जान सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट था संज्ञा का। पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या किया, समझ लिए किस प्रकार से कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका MCQ भी करते चलते हैं ताकि 100% आपका किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो। MCQ भी करते चलते हैं, है ना। MCQ का हमने वो इम्पोर्टेंट MCQ छाट के रखे हैं जो कभी ना कभी पूछा ही गया है, कभी ना कभी पूछा ही गया है ना, पूछा ही गया है। चलिए क्या है, कनकनी कौन संज्ञा हकई। कनकनी कौन संज्ञा की, बता सकते हैं कनकनी कौन संज्ञा होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 संज्ञा का रूप, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो कनकनी क्या हो सकता है, अनुभव की बात है तो आपका भाववाचक होगा। जाति में एक वर्ग को व्यक्त करेगा, पूरी जाति को व्यक्त करेगा। व्यक्ति में कोई खास को व्यक्त करेगा, उसी को व्यक्त करेगा जिसके बारे में चर्चा हो रहा है। और समूह में पूरी समूह गोठ को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर क्या है भैया, भाववाचक। तो भाववाचक क्या है, कनकनी। कनकनी क्या है, एक भाव है, भाव है। खोटा साहित्य सभा में, खोटा साहित्य सभा कौन संज्ञा है। खोटा साहित्य सभा में, खोटा साहित्य सभा यदि देखा जाए तो भैया कौन संज्ञा होगा, कौन संज्ञा होगा, कौन संज्ञा हो सकता है। खोटा की साहित्य सभा जातिवाचक नहीं, समूहवाचक ये तो होगा ही, भाववाचक नहीं, क्या बच गया, व्यक्तिवाचक। क्या बच गया, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्यों हो गया, एग्जैक्ट खास किसकी चर्चा है, खोटा की सभा जो है वो एग्जैक्ट किसकी चर्चा है, खास खोटा की है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है ना, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। भाव का बोध है ही नहीं, समूह का कोई चर्चा नहीं, कोई वर्ग के रूप में चर्चा ही नहीं है, तो आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक। आगे अगला सवाल आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम लेके आए हैं जो किसी ना किसी रूप से आपको कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको इससे बाहर समझ ज़्यादा विकसित करने की जरूरत नहीं, सारा प्रश्न आपका पकड़ में आ जाएगा। साहित्य सभा मंच कौन संज्ञा है ना, साहित्य सभा मंच कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, सीधी सी बात है, व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक। साहित्य सभा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक। जातिवाचक होगा नहीं, समूहवाचक होगा नहीं, द्रव्यवाचक होगा नहीं, क्या होगा? व्यक्तिवाचक। क्योंकि कोई जाति का बोध नहीं है, कोई समूह का बोध नहीं है, नापने तोलने का कोई बोध नहीं है, और भाववाचक एक बच गया ऑप्शन यदि रहे तो भाव का तो बोध है ही नहीं, है ना। चलिए, ऊ एक घउद केरा किनले है, ई वाई के घउद की हकै। कितना बढ़िया सवाल है, हम लोग चर्चा किए ना। क्या आएगा किसमें? घौद। घौद से ही पता चल रहा है क्या होगा? समूह। घौद से ही पता चल रहा है समूह। घौद किस में रहेगा? समूह में। जाति में तो होगा नहीं, व्यक्ति में तो उसकी चर्चा है ही नहीं, भाव की चर्चा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका? समूह। समूह क्यों होगा? क्योंकि पूरी झुंड की व्यस्त है, समूह को व्यक्त किया गया, इसलिए आपका क्या होगा? समूहवाचक। समूहवाचक, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न? बेटी छुआ गहना गुड़िया पींद के मेला गमे गेला, ई बाई के गहना की है। बताइए, तो बिना ऑप्शन से इसे बना सकते हैं, बिना ऑप्शन से बना सकते हैं, क्या हो सकता है? ई वाई के गहना की, पूरी जाति को व्यक्त कर रहा है। गहना जो पहन रहे हैं वो पूरी गहना जाति को व्यक्त कर रहा है। द्रव्यवाचक में तो आएगा नहीं, कन्फ्यूजन यही होगा, यही दो में। द्रव्यवाचक में यदि सोना होता तब तो आप आ जाते, चावल होता तो आ जाते हैं। गहना को हम नाप तोल के नहीं, ये पूरी जाति और वर्ग को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए जाकर के आपका ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्लियर? क्या हो जाएगा? जातिवाचक, है ना। और प्रश्न है, और प्रश्न है, देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? मंत्री जी आयल हथी, मंत्री जी कौन संज्ञा है? कौन संज्ञा होगा? मंत्री जी आयल हथी, मंत्री जी कौन संज्ञा हो सकता है? बताओ, मंत्री जी कौन संज्ञा हो सकता है? मंत्री जी आपका क्या व्यक्तिवाचक होगा? यदि यही होता जल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, तब तो व्यक्ति में आ जाता कि खास उस मंत्री की चर्चा है, तो आपका ये कट गया, है ना। भाव में तो कोई भाव का व्यक्ति ही नहीं, तो पूरी जाति पूरी वर्ग को व्यक्त कर रहा है मंत्री से, पूरी मंत्री वर्ग को व्यक्त कर रहा है, इसलिए क्या होगा? मंत्री जी यानी जातिवाचक। मंत्री जी जातिवाचक। क्लियर हुआ, है ना, जातिवाचक। अगला प्रश्न है आपका, दादा भैया बहन सास ननद, ये सब कौन संज्ञा है? कौन सा संज्ञा में आएगा, जरा बताइए तो। कौन सा संज्ञा में आ सकता है? हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल किए हैं, कौन सा संज्ञा में आ सकता है? दादा भैया बहन सास ननद, ये सब कौन संज्ञा में आएगा? समूह में आएगा? नहीं, समूह में नहीं आएगा। व्यक्ति में नहीं, एक की चर्चा है ये नहीं है ना। द्रव्य नापने जोखने की चर्चा नहीं, बच गया उसे आप लगा दो, क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जाति क्यों? पूरी वर्ग को व्यक्त कर दिया भैया, पूरी वर्ग को व्यक्त कर दिया मेरे सरकार, पूरी वर्ग को व्यक्त किया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक, ठीक है। अब आते हैं, रमेश भाई आयल है, ई वाई के रमेश भाई कौन संज्ञा के? बड़ा बड़ा बढ़िया सवाल है, तुरंत ऊपर वाले का उत्तर यहाँ पर है। रमेश भाई आयल है, रमेश कौन संज्ञा है? रमेश कौन संज्ञा है? कौन संज्ञा? इतना आसान है। एग्जैक्ट किसकी चर्चा है? कॉन्सेप्ट हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। कौन सी चर्चा है? व्यक्तिवाचक। आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जाति का तो होगा नहीं, भाव का तो भूल जाइए, समूह में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, है ना। ऊ एगो साइकिल किनले है ना, ई वाई के साइकिल कौन संज्ञा के? बताइए, वो एक साइकिल खरीदा है, और इस वाक्य में बताइए कि भैया साइकिल जो है सो कौन संज्ञा है? साइकिल आपका कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक नहीं। यदि वो कहता कि वो एटलस साइकिल खरीदा है, वो हरकुलस साइकिल खरीदा है, या वो एक्स साइकिल खरीदा है, तब तो आपका आ जाता व्यक्तिवाचक में, तो व्यक्तिवाचक तो पहले ही कट गया, ठीक है। समूहवाचक नहीं, समूह में तो भाव वैसा मतलब कहा जाए झुंड में तो बात नहीं बता रहा है इसमें, तो समूहवाचक होगा नहीं। द्रव्यवाचक नहीं, नापने जोखने की साइकिल को हम नाप चुक सकते हैं क्या? नहीं, तो क्या आ जाएगा? जातिवाचक। क्यों? पूरी साइकिल जो है वो कहा जाए पूरी साइकिल वर्ग, पूरी साइकिल जाति को व्यक्त किया है मेरे भाई, इसलिए ये आपका हो जाएगा जातिवाचक। ये आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो हमने क्या किया? कॉन्सेप्ट भी देख लिए और
MCQ भी देख लिए। इस प्रकार से यदि 100% होती है तो सवाल किसी भी प्रकार से किसी भी और से जैसे वो मोड़ना चाहे आयोग के द्वारा मोड़ ले, आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा, आपका प्रश्न जो है सो आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपका बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद का टॉपिक हम लोग देखेंगे सर्वनाम। इसके बाद का टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? सर्वनाम। थैंक यू सो मच।